हेलो एंड खमा गणिसा, वेलकम बैक टू पूजा शेखावत ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं यहाँ पे बाहर खड़ी थी घर के जस्ट, तो मुझे अचानक से दिखा मतलब ये जो सामने जो ठाकुर जी का मंदिर है वहाँ पे न्यूली जो वेट थे जोड़ा था, वो देवी देवता तो खाने के लिए आए थे और मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मैं भी फाइनली उनके पास पहुँच जाती हूँ बिन्नी को देख। हाँ गोपाल भाजी का नाम प्रसिद्ध हो गया भाई ढोकरा। मैं यहाँ पे बातों बातों में भूल गई थी कि मैं भी शादी में आई हुई हूँ और मुझे भी जाना है। तो पूजा ने कॉल किया और यहाँ पे हम नहा धो के चले नरेश के घर, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। यहाँ से हम टेंट के अंदर से जा रहे थे। एक्चुअली आपको सही बताऊँ कि जितनी दूर में ये टेंट लगा उतना ही गैप है मेरी और मेरे फ्रेंड के घर में, जितनी दूर में लगा हुआ था टेंट। तो हम बस जस्ट देखते जैसे जा रहे थे हाँ कितना मतलब ऑलमोस्ट तैयारी हो गई थी, क्योंकि अभी 3 4 बज रहे थे और बारात आनी थी समथिंग 6 से 6:30 7 बजे तक। तो यहाँ पर भी तैयारी हो चुकी थी ऑलमोस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक जन उधर सलाद की तैयारी करा, प्लेट वगैरह और जमा के मतलब सारी चीज़ें तैयारी हो रही थी। और ये आ गए हम नरेश के घर। यहाँ पे पता नहीं ये क्या कर रहे थे, गीत वगैरह गा रहे थे और फाइनली हम आ गए हैं नरेश के पास। ये सो रही थी रजाई में हम लोगों ने जाके इसको उठाया। वैसे इसकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी क्योंकि लेट नाइट तक जगी हुई थी। तो यहाँ पर हम कर रहे थे नरेश के साथ मस्ती, क्योंकि ये थोड़ी सी उदास थी, इसको हंसा रहे थे। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह फ़ोटो सेशन तो स्टार्ट रहता ही है गर्ल्स का। और यहाँ पे थोड़ा बहुत चाय नाश्ता किया, फिर हमने बोला चल, ये अंदर बैठी थी तो उसको भी लेके गए बाहर। मैंने कहा चल तू भी बाहर चल। और ये भी हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जब मतलब जितने भी गेस्ट आते हैं शादी में उनको टीका जाता है, मतलब उनके तिलक किया जाता है और उनका मुंह मीठा करके वेलकम किया जाता है। और वो नेक के तौर पे कुछ मतलब जितनी उनकी श्रद्धा होती है उसके अकॉर्डिंग थाल में डालते हैं। और ये काम ओनली बनड़ी जो जिसकी शादी होती है, अगर गर्ल की शादी है तो वो खुद भी कर सकते हैं या फिर उसके बुआसा या जीजा जो भी हो कोई भी कर सकते हैं। मतलब घर की बेटी की द्वारा ही ये रस्म की जाती है। अरे जिज्जो सा को कॉल आ रहे हैं, जिज्जो सा को कॉल आ रहे हैं। चिंकी दीदी को ध्यान में ऐसे गया बाहरी को नहीं आ जाओ। दोनों पूज रहे थे चाक, तो हम लोग भी यहाँ आ गए। ये हम आ गए थे जहाँ नरेश की समटोणी या फिर जो दांत बोल सकते हैं वहाँ जमाई हुई थी, वहाँ आ गए थे। हमारे गांव में क्या होता है कि शादी के दिन सुबह ही समटोणी जो दांत होती है वो जमा दी जाती है ताकि गांव के भी सारे लोग देख ले। और ये जो शादी के बेस वगैरह सारे नरेश ने पैक किए थे। और ये जो आप कुशन देख रहे हो ये भी पूजा ने इसको गिफ्ट किया था। और ये रेड गद्दी जो बनाई हुई है ये हमारे जवाई के लिए बनाई जाती है हमारे राजपूतों में, तो ये भी नरेश ने खुद से ही बनाई थी। और इस साइड जो भी ज्वेलरी रखी हुई है ये सारी नरेश के मम्मी पापा की तरफ से है। नरेश ये एक बॉक्स में तो सोने की गोल्ड की ज्वेलरी है और एक में सिल्वर की ज्वेलरी है जो कि नरेश की है। और ये जो थाल रखा हुआ है ये नरेश हमें बता रही थी कि इसके इन लॉज को मतलब इसकी फैमिली की तरफ से गिफ्ट किया गया है, जो कि सोने चांदी का नारियल, चैन, पेंडल्स, रिंग्स वगैरह हैं। तो ये हमें सारी ज्वेलरी दिखा रही थी। और ऑल्सो कैश में भी जो 11 लाख जो टिक्की का दिया गया था वो भी था।
अब चलते हैं वापस घर, क्योंकि हमें रेडी होके भी वापस आना है। यहाँ पर जो नरेश का पडला आया था वहाँ पे मतलब ये बाराती थे उधर साइड में, वो दे रहे थे। और यहाँ पे जो घर की महिलाएं थी वो यहाँ पे जमा रही थी पडला, क्योंकि सब यहाँ पे पडला देखते हैं, फिर जो नरेश का जो जोड़ा आड़ या चूड़ा होता है वो लेके उसको तैयार। पूजा हुआ ये था नरेश के मतलब ससुराल की तरफ से जो ज्वेलरी आई थी। आर्ट ये हमारे कंपलसरी होती है आर्ट। और ये था नरेश के शादी का जोड़ा रेड कलर का, इसमें बनोटे और गठजोड़ा सारी चीज़ें होती हैं। पडले में मेनली जितनी भी सारी चीज़ें होती है खाने की, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मेहंदी, शगुन की जितनी भी चीज़ें होती है सारी होती है। और पोशाकें होती हैं ऑलमोस्ट 11 या 21, सब अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग करते हैं। सभी एक्चुअली पहले जो होती थी कि सारी दुल्हन की पोशाकें की जाती थी, बट आजकल क्या होता है कि दूसरों के भी रख देते हैं ताकि 11-21 पूरी हो जाए। और ये शादी का जोड़ा होता है अलग, ये तो अलग होता ही है। और मिठाई और ड्राई फ्रूट्स, मेहंदी, मिश्री, मूली, जितनी भी शगुन की चीज़ें होती हैं, मूंग, मेथी, सारी पडले में आती है। ये शुभ मानी जाती है शादी में, मतलब लेके आते हैं हरा धनिया। आप देख सकते हो, आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। और ये जो मेन जो चीज़ होती है वो होती है जैसे दुल्हन का पोशाक, आर्ट और उसका चूड़ा शादी का। तो ये चीज़ पहन के, ये सारी चीज़ें पहन के वो शादी में फेरों में बैठती है। तो ये देख सकते हो आप। इसके आया था जो चूड़ा वो था सोने के पात का। अब मैंने भी प्रॉपर देखा नहीं था, बट ये मुझे लग रहा है बूर का था और सोने की बात थी इसमें। और ये आर्ट थी, ये साथ ही एक पैंडल आया था। अब बारात भी ऑलमोस्ट आ गई है, देख सकते हो आप ऊपर पटाखे फूट रहे हैं। तो बस बारात भी गेट में, मतलब दूल्हे राजा भी गेट पर आने ही वाले हैं। हम सब वेट कर रहे थे, क्योंकि पडले का जो भी सामान था सारी ले गए थे अंदर। और नरेश का जो भी शादी का जोड़ा वगैरह जो भी थे वो ले गए थे। और बस अब यहाँ पे सारे जन वेट कर रहे थे तोरण का। और हम यहाँ पे भीड़ भाड़ में खड़े थे। मैं तो एक जगह खड़ी हो गई थी बस वहाँ से इधर के उधर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने कहा चलो यही ठीक है, यहीं से सारा कुछ दिख जाएगा। और ऊपर मैं इसलिए भी खड़ी हो गई थी क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करना था। नीचे चल जाती तो मुझे कुछ प्रॉपर दिखाई नहीं देता। मैंने कहा चलो यहीं से सब कुछ सही से दिख रहा है, अपना वीडियो भी शूट कर लेंगे। सो अब आ गए हैं बिंद राजा तोरण पे। सो अब ये आपको दिखाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। अभी हलवाई को मिठाई की मतलब खाने वालों को जहाँ खाना चल रहा था वहाँ मिठाई की कमी पड़ गई थी कि आप भी लेके जा रहे हैं। हम सब बोल रहे थे कि यार कोई दूसरे रास्ते से ले जाओगे, पर ऐसी सिचुएशंस हमेशा होती है शादियों में। तो ये भैया ले जा रहे थे मिठाई की। और यहाँ पे मारेंगे तोरण, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है अपने जमाई सा जो होते हैं उनके घर अपने ससुराल में प्रवेश करने का। यहाँ पे जो नरेश के काका का लड़का यहाँ पे गेट पे तोरण लेके खड़ा मतलब बैठा हुआ है। उनको यहाँ पे तलवार टच करा के तोरण मारना है।
यहाँ पर नरेश की जो बड़ी मम्मी है वो उनको तिलक कर रही है और उनका वेलकम कर रही है, और जो इतनी भी जो रिचुअल्स होते हैं वो कर रही है। और यहाँ पर हमारी नरेश आ गई है पिंडिया फेंकने, मतलब एक लड्डू होता है छावने का, पता नहीं किस चीज़ का, ये मैंने भी किया था, मुझे याद है। और ये नरेश के भाभी साहब रिमझिम वाली आरती लेके जा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ जो जवाई होते हैं, दूल्हा होता है, उसको रिमझिम की आरती दिखाते हैं। और जो वर पक्ष के लोग होते हैं वो इसमें सगुन के तौर पे कुछ ना कुछ जो उनकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ डालते हैं। और हम जब ये सारे रिचुअल्स हो जाते हैं तो जो दूल्हा होता है उसकी साली उसके कमर में कोई भी दुपट्टा या फिर कुछ भी चुन्नी डालकर उनको बाजोट से नीचे उतारती है, मतलब वेलकम करती हैं। और इसके बाद जो भी शादी के आगे के रिचुअल्स होते हैं वो होते हैं। और दूसरी साइड यहाँ पे बारातियों का मतलब जिमन चल रहा था, बोल सकते हो, सब खाना खा रहे थे इस साइड। और यहाँ पे इन दोनों को फेरों में बैठा दिया गया है। इससे पहले भी काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं, बट मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाहर थी, और ये भी मैंने शूट नहीं किया, मतलब मैंने नरेश से ही मंगवाया था, तो मैंने सोचा आपको आधी अधूरी चीज़ क्यों दिखाऊं, तो ये चीज़ें भी मैंने ऐड कर दी। और यहाँ पे ये ले रहे हैं फेरे। और हमारे यहाँ दुल्हन को शादी में घूंघट डाल के ही बैठाया जाता है, चाहे वो फेरे लेने हो या फिर सिंदूर डालना, जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे घूंघट में ही होते हैं। मेरे से जितना भी हो पाया मैंने सारी जो भी चीज़ें थी वो सारी शूट करने की कोशिश की, और आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खमा गणिसा।